अछूत। शेखर माँ को लेने गांव गए थे। 2 घंटे हो चुके थे उन्हें वापसी के लिए चले हुए। अब वे माँ को लेकर किसी भी समय पहुंचने वाले थे। अपर्णा ने बेटी अनु को समझा दिया था कि उसकी दादी कुछ मामलों में अब भी बहुत पुराने विचारों वाली है। खास तौर पर वे महीने के उन 4-5 दिनों में छुआछूत का विशेष ध्यान रखती है। 1 हफ्ते के लिए वे आज आ रही हैं और आज ही सुबह अनु ने बताया था कि आज पहला दिन है। उन्होंने उसे घर में ही अपने कमरे में रहने को कह दिया था। अपर्णा नहीं चाहती थी कि इस बात को लेकर कोई झंझट हो। माँ का सामान अंदर कमरे में रख दिया था। बातों बातों में अपर्णा ने उन्हें अनु की स्थिति बता भी दी थी। रात का खाना भी अनु को उसके कमरे में ही दे दिया गया था। हालांकि अनु के लिए यह बिल्कुल अप्रत्याशित और अच्छा ना लगने वाला था। वह यह भी जानती थी कि अब अगले 4 दिन उसे अछूत की तरह ही रहना होगा। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। रात 1:30 बजे अपर्णा ने उसे जगाया और बताया, मेरठ से छोटे मामा ने फोन पर बताया है कि नानी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, अतः वह और पापा उसी समय मेरठ के लिए रवाना हो रहे हैं। दादी को सब बता दिया है। उन्होंने कहा कि वे मैनेज कर लेंगी, तुम ध्यान रखना, दादी को कोई बात बुरी न लगे। शेखर और अपर्णा उसी समय कार से मेरठ के लिए चल पड़े। अगले दिन अनु को अपने कमरे में बैठे बैठे ही पता चल रहा था कि दादी नहा की पूजा से निर्वृत्त हो रसोई में कुछ कर रही थी। अचानक रसोई से उनके गिरने की आवाज आई। उसने तुरंत जाकर देखा। दादी पैर फिसलने के कारण गिरी पड़ी थी और लोहे के रैक का कोना उनके सर में लगने के कारण खून बह रहा था। वह दादी की तरफ बढ़ी ही थी कि दादी ने कहा, रुक, तू तो। उनकी बात बीच में ही काट कर वह बोली, हाँ मैं अछूत हूँ इस समय, पर सॉरी दादी, बहता हुआ खून छुआछूत नहीं देखता। मैं आपकी बात नहीं मान सकती, आप उठिए। उन्हें सहारे से उठाकर बिस्तर पर लिटाया। बीटाडीन लगा के अच्छी तरह पट्टी बांधकर उसने पास ही रह रहे शेखर के दोस्त डॉक्टर अरोड़ा को फोन पर पूरी बात बता दी। उन्होंने तुरंत आकर इंजेक्शन लगाया, दर्द की गोली दी और अनु की प्रशंसा करते हुए दादी से बोले, अनु ने बिल्कुल सही किया कि दवाई लगाकर पट्टी बांध दी, वरना और खून बहता तो बेहोशी की हालत में आपको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता। डॉक्टर के जाने के बाद दादी ने बड़े प्यार से अनु से कहा, गुड़िया, मैं अभी तक अपने समय से बाहर ही नहीं निकल पाई। सच है, समय बदल गया है। अब नए तौर तरीकों में छुआछूत का कोई अर्थ नहीं रह गया है। तुमने आज मेरी बात ना मानकर बहुत अच्छा किया, वरना बड़ा अनर्थ हो जाता।